नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है कैबिनेट सहित इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ही प्रश्नों के साथ बिना टाइम गवाए। अभी पहला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष कौन है। तो जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं जी अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया वो शख्स हैं जो नीति आयोग जब फॉर्मेशन हुआ था नीति आयोग का 2015 में, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे थे, तो यही अरविंद पनगड़िया साहब ही रहे थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। इनके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 280 के अनुसार। लेकिन राज्यों में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो गवर्नर करते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा वित्त आयोग पंचवर्षीय निकाय है और संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय आप कैसे जज करते हो, तो जिसकी जिक्र संविधान में किसी आर्टिकल को अलाउ करके जो है किया गया हो तो उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं, या फिर संविधान में चर्चा हो तो संवैधानिक निकाय कहते हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ बनने वाली प्रथम महिला जया वर्मा सिन्हा। इनके अलावा रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1905 में करजन के समय, है ना। और जो रेल चली थी इंडिया में 1853 में, किसके समय, डलहौजी के समय। तो दोनों बात ध्यान रखना है। और कहां से कहां तक चला था, तो ये मुंबई से ठाणे। आज मेरा थोड़ा पेन जो है खराब हो गया है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम महिला अध्यक्ष तो पीटी उषा बनी है। पीटी उषा को क्या कहा जाता है, पयोली एक्सप्रेस, उड़न परी या गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। गोल्डन बॉय किसे कहते हैं, नीरज चोपड़ा को कहते हैं। ठीक है। ओलंपिक समिति का गठन 1927 में हुआ था। दोराबजी टाटा इनके प्रथम अध्यक्ष थे और इन्हीं के प्रयास से स्थापना हुआ था। वर्तमान में आईसीसी और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो जो आईसीसी इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट की संस्था है, इनके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। इनका कार्यकाल जो है, टेन्यूर जो है समाप्त हो रहा था लेकिन बढ़ाया गया है। और रोजर बिन्नी साहब वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, जो गांगुली साहब को रिप्लेस किए हैं। इनके अलावा आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, वहीं बीसीसीआई का मुख्यालय बंबई में है। आईसीसी की स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है, तो इंदिरा नूई बनी है। इसे वीवीआई करके रखेंगे। इंदिरा नूई वही है जो बड़े बड़े कंपनी से जुड़े रहते हैं, पेप्सिको वगैरह से भी पास्ट में जुड़ी रही है। एशियाई क्रिकेट परिषद में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह है। और बीसीसीआई के सचिव भी कहेगा तो जय शाह होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान हेड कौन है, थॉमस बाक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो लुसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में अध्यक्ष कौन है, भारत की लवलीना बोरगोहेन है, असम के रहने वाली है। इन्हें ध्यान रखें। ठीक है। असम की है लवलीना बोरगोहेन। और आपको याद होगा कि जो दिल्ली में आपका महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, तो वहां पे जो है लवलीना बोरगोहेन गोल्ड जीती थी, निखत जरीन, स्वीटी बुरा और नीतू घनघास के साथ। ठीक है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच और भारतीय महिला टीम के कोच कौन है, तो पुरुष टीम के कोच आपका राहुल द्रविड़ एज इट इज बने हुए हैं। महिला टीम में नए कोच आए हैं, अमोल मजुमदार। ठीक है। इनके अलावा भारतीय टेबल टेनिस संघ एवं भारतीय मुक्केबाजी संघ में अध्यक्ष कौन है, तो टेबल टेनिस में है मेघना हलावत और मुक्केबाजी में है अजय सिंह। एक एक बात ध्यान रखेंगे, खेल वाले जो आपका हेड होता है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI, है ना, तथा पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये हेमंत बिश्व शर्मा है, जो आपके असम के जो है मुख्यमंत्री भी हैं और बहुत ज़्यादा फ्रैंक बोलने के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा दीपा मलिक, ये है आपके पैरा ओलंपिक समिति में अध्यक्ष। अखिल भारतीय शतरंज संघ तथा अखिल भारतीय फुटबॉल परिषद में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जो अखिल भारतीय शतरंज संघ जिसका मुख्यालय चेन्नई में होगा, तो इसके जो हेड है संजय कपूर हैं। और जो फुटबॉल वाला परिषद है हमारा, इनके हेड कौन है, तो कल्याण चौबे जी हैं। इनके अलावा सेबी में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सेबी में प्रथम महिला अध्यक्ष आपका है भैया माधवी पुरी, है ना। सेबी कब गठन किया गया था, 1928 में। इन्हें दर्जा कब मिला, 1992 में। ये क्या करता है, तो शेयर बाजार से संबंधित क्रियाकलापों को रेगुलेट करता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ साहब। इनके क्रम क्या है, 50वें। सर्वोच्च न्यायालय का आधुनिक स्वरूप में गठन कब आया, अस्तित्व में कब आया, तो 28 जनवरी 1950 को। मैंने कहा था कि भाई 26 जनवरी को इंट्रोड्यूस तो कराया गया लेकिन कार्यवाही स्टार्ट नहीं हुई थी। प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हीरालाल कानिया। DY चंद्रचूड़
चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश है और एकमात्र ऐसा मुख्य न्यायाधीश है जिनके पिताजी भी सीजीआई ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, जैसे अभी आप इस फॉर्म में एक क्वेश्चन बन गया था कि कौन भाई बहन का जोड़ा ग्रैंड मास्टर बना है, तो प्रागनंदा और वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान समय में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो आप कहेंगे जी 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, 33+1 हो सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कौन बात को उठाता है? तदर्थ न्यायाधीश जब सुप्रीम कोर्ट पे वर्कलोड ज़्यादा हो तो ऐसे में क्या होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हायर किया जाता है, जिसे तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। जैसे गांव घर में आप क्रिकेट में कहीं भाग लेते हैं छोटे मोटे टूर्नामेंट में, तो कोई बच्चे लोग जो है ना बोरों पर खेलने आता है, दूसरे टीम का खिलाड़ी आप में खेलेगा, वैसे ही समझिए, है ना। तो ये तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। तो ये करते हैं जो सीजीआई होता है, ये राष्ट्रपति साहब से पहले मशवरा करते हैं कि भाई इस प्रकार की जो है न्यायाधीश को लाना है, और जिस हाई कोर्ट से न्यायाधीश आएंगे उस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे भी सलाह लेना पड़ता है। समझ गए बात। इसके अलावा अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 124, और आपका जो है अनुच्छेद 129 ये सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड न्यायालय बनाता है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को जारी करने के लिए परमिशन देता है, रिट। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के अनुसार प्रेसिडेंट करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, महान्यायवादी हो चाहे गवर्नर हो, ये प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं राष्ट्रपति के, है ना, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा जो आपका महान्यायवादी के बारे में और क्या है, तो ये भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, विधिक अधिकारी कानूनी अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ ये संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इनके अलावा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता जी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है भैया? तुषार मेहता जी हैं। इसके अलावा कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये क्या होता है? कैग जो है ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। कैग क्या करते हैं कि लोक लेखा समिति जो है हमारा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जो कहाँ से आते हैं? 15+7 आते हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? तो ये 15 जो है ये आपके लोकसभा से हैं और 7 कहाँ से हैं? राज्यसभा से। एक पिक्चर है ना, बोलते कहाँ से आते हैं ये लोग, हमारे ख्याल से जॉली एलएलबी है ना। इसके अलावा प्रतिवेदनाओं की जांच करते हैं लोक लेखा समिति, और अपना जो जांच की रिपोर्ट होते हैं वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कौन? ये आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं, और कैग का जो अपना शक्ति और पावर दिया गया है यह आर्टिकल 149 में दिया गया है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम आहिर, जो पिछले साल भगवान लाल सहनी का जगह लिए थे। आपका कौन? हंसराज गंगाराम आहिरे। इनके अलावा वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है? जनजाति आयोग है ना, पहले आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि ओबीसी वाला आर्टिकल कौन सा है, एससी वाला आयोग का आर्टिकल कौन सा है, और एसटी आयोग के आर्टिकल कौन से हैं। ये 3 आर्टिकल है। मैं आपको हिंट देता हूं, 330 से आगे है और 339 के बीच में है, बताइएगा। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मतलब हो गया भैया ट्राइब, तो एसटी तो ये हर्ष चौहान है, और वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी तो ये आपका विजय संपला है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। आप जानते हैं कि रिटायर्ड जज ही जो है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्षता संभाल सकते हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एनजीटी तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भी पूछे जाते हैं, 2010 में हुआ था। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त लिखना पड़ेगा, लिखा भी है। तो ये आपका है राजीव कुमार साहब, 25वें नंबर के हैं। और चुनाव आयुक्त कौन है? ये तो है मुख्य चुनाव आयुक्त। खाली चुनाव आयुक्त कहेगा तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे है। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं 2 फॉर्मेट में, एक तो आपका चुनाव आयोग और एक आरबीआई में पूछा जाता है, क्योंकि हम जो है आरबीआई के गवर्नर तो याद कर लेते हैं लेकिन डिप्टी गवर्नर को याद नहीं करते हैं। ठीक है। भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही महिला कौन है भाई? VS रमा देवी, इसे ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे बहुधा पूछे जाते हैं, सीजीआई कौन बनी महिला? तो एक भी महिला आज तक सीजीआई नहीं बना है इंडिया के अंदर। इसके अलावा चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है जिसकी जिक्र आपका 324 से लेकर 329 तक के बीच में मिलेगा। और जो प्रथम चुनाव आयुक्त था ना, ये सुकुमार सेन था। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हुआ था, बाद में ये फैसिलिटी बना और त्रिसदस्यीय सदस्य बना, मतलब संस्था बनी है। इसके अलावा चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के विधानसभा इत्यादि सभी के चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन जो नगर निगम के चुनाव होता है, जो ग्राम पंचायत के चुनाव होता है, वो राज्य में जो चुनाव आयोग होता है ना वो करवाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड।
अगला है, हाँ तो चुनाव आयोग पे थे हम, है ना। मैंने बताया कि भाई जो ग्राम पंचायत और नगर निगम के चुनाव होता है वो स्थानीय निकाय कराते हैं। महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन है? एस दुबे है। और देखिए एक सीजीए और एक कैग, ये दोनों में फ़र्क होता है। ये सीजीए है ना, और ये जो है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, वो कैग है। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती है। लोकपाल के बारे में पूरी जानकारी मैं दे चुका कि कहाँ से ये शब्द क्यों उत्पन्न हुई, स्कैंडियाई संविधान से। तो ये सभी के सभी बात जो है आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में लोकपाल का अध्यक्ष बता दिए। प्रत्यक्ष केंद्र बोर्ड और अप्रत्यक्ष जो सीमा शुल्क होते हैं उनके अध्यक्ष कौन है? तो प्रत्यक्ष वाला के हैं नितिन गुप्ता और अप्रत्यक्ष वाले के हैं संजय अग्रवाल। एक डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण बताइएगा और एक इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है भाई। इनके अलावा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड वाला, तो इनके जो सीईओ बनाए गए हैं ये नए हैं, अमित अग्रवाल साहब, तो इनको ध्यान रखिएगा। भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त है मृत्युंजय कुमार नारायण। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं गिरीश बापट, ये बीजेपी का चेहरा है। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। कहाँ से आते हैं? खाली लोकसभा से आते हैं। जो एक सेकेंड, ये क्या है, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है जो करना, अच्छा मैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव, है ना। खाना के लिए पूछ रही थी, तुमने कहा कि जो बनाना है बनाओ जो। 13वें महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? रंजीत रथ, ठीक है भाई। अभी महारत्न कंपनी में जो है 13वें के रूप में इसे दर्जा दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। तो इनके जो है हेड का नाम रखना, याद रखना, अपना काम बनता है, तो रंजीत रथ है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर बहुत पुराने हो गए हैं, शक्तिकांत दास साहब हैं। आरबीआई की सभी चीज़ बता ही दिया हूँ। 35 में स्थापना, 1949 में राष्ट्रीयकरण, हिल्टन यंग आयोग के अनुसार स्थापना। क्या क्या करते हैं? मौद्रिक नीति बनाते हैं, नोट छापते हैं, मुद्रास्फीति को कम करने में अहम योगदान निभाते हैं, है ना। कमर्शियल बैंक का पंजीयन करते हैं, ये सब काम जो है, प्रतिभूतियों की लेन देन करते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक 2023 में परमेश्वरम अय्यर, ये पूर्व में जो है नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी। इनके क्रम बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्रम पूछता है ज़्यादातर, 27वें हैं। थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष मनोज पांडे 29वें हैं। भारत के वर्तमान डिफेंस ऑफ स्टाफ, है ना, CDS की बात हो रही है, तो ये है आपका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और जो पहले थे हमारे बिपिन रावत साहब, जो अब हमारे बीच नहीं है, तो ये भी उत्तराखंड के ही रहने वाले थे, ठीक है, जिनका दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई थी। नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार। महानिदेशक भारतीय सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, है ना। इनके अलावा राष्ट्रपति का क्रम क्या है? 15वीं। राष्ट्रपति कौन है आप सभी समझते हैं। इनके अलावा उपराष्ट्रपति का क्रम क्या है? 14वां। और प्रधानमंत्री का क्रम भी क्या है? 15वां। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का क्रम है 15 और उपराष्ट्रपति के क्रम है 14। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता कौन है? तो आप जानते हैं कि जो विपक्ष में नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी होता है, अधीर रंजन चौधरी, है ना। लोक लेखा समिति और महासचिव कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष और महासचिव कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ओम कुमार बिरला और महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। नीति आयोग के सभी पदाधिकारी के जो है यहाँ पे आप देखेंगे, है ना। अध्यक्ष तो आपका प्रधानमंत्री होता है, मतलब नरेंद्र मोदी है। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमंत कुमार बेरी है और सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लिए थे। और जो सीईओ है इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, जो सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार सोनी। यूपीएससी में अध्यक्ष हो चाहे अन्य सदस्य हो, सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। वर्तमान में सत्ता पक्ष के नेता राज्यसभा के अंदर कौन है? तो पीयूष गोयल है। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, ये 9th महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन होता है? तो सभापति आपका जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति होते हैं और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है। इनके अलावा राज्यसभा में महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी है। वर्तमान में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा है। विदेश सचिव तथा कैबिनेट सचिव वर्तमान समय में कौन है? तो विदेश सचिव और कैबिनेट सचिव। तो विदेश वाला सचिव जो है ना, ये है आपका विनय मोहन क्वात्रा, आपको याद होगा। इनको जो है लाया गया था, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, राज्य के अंदर क्या होता है, नेपाल के अंदर था ये पहले, है ना, भारत का
तो उन्हें वहाँ से जो है इन्हें लाकर बनाया गया था विनय मोहन क्वात्रा को, और ये मेरे ख्याल में 2022 के लास्ट में बनाया गया था, तब से ये पोस्ट पे हैं। और राजीव गाबा जो है कैबिनेट सचिव हैं, ठीक है। इनके अलावा रक्षा वित्त सचिव एम्बेसी में होता है ना, वो था पहले ये। रक्षा वित्त सचिव तथा गृह सचिव कौन है, तो गार्गी कौल है, और अजय कुमार भल्ला है गृह सचिव। इसे याद रखने की बहुत अच्छा ट्रिक है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, कि घर में जब चोरी होता है तो भाला निकालते हैं। इसके अलावा वित्त सचिव तथा रक्षा सचिव वर्तमान समय में कौन है, टीवी सोमनाथन और गिरधर अरमाने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उप सुरक्षा सलाहकार आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बहुत ही फेमस अजीत डोभाल साहब, उप सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कई बार पूछे गए, अनंत नागेश्वरम, और प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। वर्तमान में राजस्व सचिव भारत सरकार संजय मल्होत्रा हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन है भैया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें नंबर के हैं। मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है, हीरालाल समरिया है। ये न्यू चेहरे हैं, अभी अभी करंट में बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा ये, मतलब बहुत कम समय पहले ही बदले हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल है, ठीक है। ये कैसे याद करोगे, ये भी एक पंगा है ना कि कैसे याद किया जाए। तो ये याद करने के बाद एक बार डबल स्पीड में लगा के फिर से देखें, तभी आपको याद होगा, है ना। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है आंसर पे ध्यान न दें, पहले अपने मन में सोचें, है ना। केंद्रीय जो CISF है ना, उनका महानिदेशक सीलवर्धन सिंह है। इसके अलावा राष्ट्रीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल है। जो विमान प्राधिकरण है और तथा पर्यटन विकास निगम है, इनमें जो अध्यक्ष हैं संजीव कुमार और संबित पात्रा को आप डिबेट करते कई बार देखे होंगे। इनके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो M जगदीश कुमार। इसरो और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष AGT सोमनाथ साहब, और DRDO में समीर कामत साहब। CBSE के वर्तमान अध्यक्ष निधि छब्बर मैडम। इसके अलावा NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रथम महिला कुलपति तो शांति श्री धूलपुरी पंडित, है ना, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, पूछे भी गए थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल, अरे बाबू भाई ये वाला, है ना। इसके अलावा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन को भी आप देखे होंगे, 3 इडियट में है ये। इनके अलावा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार शुक्ला तथा AK मोहंती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और CFO, है ना। CFO का फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा भाई, आपसे डिमांड रख रहा हूँ, कम से कम दिमाग लगा लीजिए, ये बैंकिंग क्षेत्र से है तो CFO का मतलब क्या होगा। दिनेश कुमार खारा, कामेश्वर राव, है ना। इनके अलावा अब हम आते हैं कैबिनेट में, कि कैबिनेट में कौन क्या है। देखिए कैबिनेट में नरेंद्र मोदी आप सभी जानते हैं, बदलेगा कैबिनेट, है ना। अभी जो नया चुनाव होगा तो कुछ ना कुछ तो उथल पुथल होता ही है, तो फिलहाल भी आपको याद रखना है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जो है गृह मंत्री तो थे ही, साथ ही साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। नितिन गडकरी साहब जो रोड वाला है, परिवहन वाला है। निर्मला सीतारमण मैडम ये तो वित्त मंत्री, है ना। इनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। S जयशंकर विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामले के मंत्रालय के मंत्री, जैसे बिरसा मुंडा से आप इसे याद रख सकते हैं, है ना। S जयशंकर साहब जो है सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो है अभी इंडिया में एजुकेटेड पर्सन होंगे ये। इनके अलावा स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के मंत्री। पीयूष गोयल साहब, इनके पास बहुत सारे मंत्रालय है, वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक मंत्री, वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। साथ ही साथ ये राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी हैं पीयूष गोयल, रेल मंत्री भी रह चुके हैं पास्ट के अंदर। धर्मेंद्र प्रधान साहब शिक्षा मंत्री के साथ साथ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किया गया था, आप सभी जानते हैं। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री। नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री है। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी जलमार्ग आयुष मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। कानून मंत्री बदल गया है, ध्यान रखिएगा, कानून मंत्री जो है नया हो गया है, ध्यान। अर्जुन राम मेघवाल, यही जो है आपका लोकसभा के लिए जो आपका महिला आरक्षण बिल पेश किए थे। बाद में की अश्विनी वैष्णव साहब रेल संचार प्रौद्योगिकी। इसके अलावा ज्योतिराव सिंधिया, इनके पास उड्डयन के हमेशा रहता है, इस्पात मंत्रालय, है ना। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के मंत्री, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ग्राम पंचायत के वर्तमान मंत्रालय में मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मनसुख मांडविया, ये स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, है ना। किरण रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं, कभी ये खेल मंत्री भी रह सके, और वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग सिंह होंगे, है ना। ये देखिए नीचे है खेल मंत्री और सूचना प्रसारण अनुराग सिंह, ठीक है। तो ये थे आज के जो है
वर्तमान में कौन क्या है। तो देखिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। एसएससी की आज वीडियो आएगी जो कंबाइंड चल रही है ना। जय हिंद दोस्तों।